नेपरा ने 1 जुलाई से घरेलू बिजली सारिफीन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। वफाकी हुकूमत इस हवाले से हतमी फैसला करेगी। मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट में शामिल है। घरेलू सारिफीन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए, माहाना 401 से 501 यूनिट पर 400 रुपए, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800, माहाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी फैसले की काबीना से तौसीक के बाद बोर्ड्स तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। काबीना कमेटी ने 11 में से 9 सरकारी बिजली कंपनीज के नए बोर्ड्स तश्कील देने की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको और आयस्को के नए बोर्ड्स तश्कील देने का फैसला किया गया है। पेस्को, कैस्को, टेस्को और हेस्को के भी नए बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। वजीर आजम ने सेप्को और हेस्को के बोर्ड्स की तश्कील नौ का मामला रोक दिया था। विफाक ने हाल ही में सरकारी मिल्कियती इदारों से मुतालिक एक्ट 2023 में तरामीम की थी, जिसके तहत विफाकी हुकूमत ने सरकारी इदारों के बोर्ड से अरकान को हटाने से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया। ऑर्डिनेंस के जरिए बोर्ड्स की तहलील में हायल कानूनी रुकावटें और पेचीदगियां दूर की गईं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, जिसके बायस उनको तब्दील किया गया है। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही है। ज़राए के मुताबिक पीपी ने वजीर आजम को बजट पर ताउन की यकीन दहानी नहीं कराई है। हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत से माजरत कर ली है। पीपी ने मुतालबात मंजूरी तक किसी किस्म की यकीन दहानी कराने से माजरत की है। हुकूमत को बजट इजलास में शिरकत की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है। पीपल्स पार्टी मुतालबात के हवाले से साबका पोजीशन पर है। हुकूमत ने पीपी से बजट पास कराने में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मुतालबात मंजूरी पर डेडलाइन नहीं दी। बजट पर हुकूमत की हर तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट खजाना कमेटी सलीम मानवीवाला की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहों में रिलीफ के लिए तजावीज़ पेश कर रहे हैं। बुनियादी अशिया पर सेल्स टैक्स पूरा आयद करने की मुखालफत है। तरक्याती बजट में सिंध के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में विफाक के जारी मंसूबे मुकम्मल होने चाहिए। बजट पास करने में हुकूमत की मशरूत हिमायत करेंगे। MQM पाकिस्तान ने मौजूदा वफाकी बजट को पाकिस्तान की सलामती के लिए असल खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सेल्स टैक्स की अफरीद ने दुनिया भर में तबाही फैलाई है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। ये जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार दिया था। आज इसमें इजाफा करके 80 रुपए कर दिया है। और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। बड़े वडेरों, बड़े जागीरदारों और बड़े जमींदारों को छूट देते रहें, इस इतनी बड़ी नाइंसाफी को खत्म नहीं करेंगे, जुल्म को खत्म नहीं करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे। अब आपको ये फर्क करना होगा। इस वक्त कोई 60 लाख लोग एक साल में सिर्फ बेरोजगार हुए। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हुकूमत वक्त को कहा कि ये भत्ता है। शान बेनियाजी के साथ हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो रहा है। आमदनियों को असेस करें और आमदनी पर टैक्स लगाएं। ये सेल्स टैक्स की फरीद ये पूरी दुनिया में जहां जहां भी लगा है, इसने तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। असेंबली के इजलास में फ्लोर न देने पर रुकन जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा का कहना था, आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं आपकी बदमाशी नहीं चलने दूंगा। अगर आप शोर शराबा और बदमाशी करना चाहते हैं तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। जमशेद दस्ती बगैर माइक बोलते रहे। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर ले देता हूं।
نہیں آپ نے اگر ہاؤس ہی چلانا آپ کورم بورڈ ایڈ کر دیں. محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. پنجاب بھر میں جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی. حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق 7 یوم کے دوران رہے گا. پابندی دہشت گردی خطرات کے پیش نظر عائد کی گئی ہے. خطرات کے پیش نظر عوام کا ہجوم دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. دفعہ 144 27 جون تک کے لیے نافذ کی گئی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ حکومت نے پنجاب بھر میں دفعہ 144 لگا دی ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں. یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. فلور آف دی ہاؤس ہم سب کا استحقاق مجروح ہوا ہے. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر غلام مرتضیٰ سے فوری نوٹس لینے کی درخواست کی. اس وقت پنجاب میں دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگائی گئی ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے الائڈ پارٹیز نے آج کال دی ہے کہ فری عمران خان آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ پر امن ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ آف پنجاب چیف منسٹر پنجاب ہے اور اس کا جو ٹاؤٹ آئی جی پنجاب ہے وہ نان پروفیشنل شخص ہے. ان لوگوں نے جناب اسپیکر پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اس فلور کے اوپر یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ہم ساروں کا استحقاق مجروح ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اس چیز کو آپ چیئر سے رولنگ دیں. یہ ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس کی آئین پاکستان کی بار وائلیشن ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد میں نکاح کیس کی سماعت کے دوران مفتی سعید کا انٹرویو بھی چلایا گیا. کیس کی سماعت 25 جون تک ملتوی کر دی گئی. فروخ اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی بالکل، عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی. جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں زاہد آصف چودھری وہ عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں جو وکالت نامہ ہے وہ جمع کروانے کے لیے کچھ مہلت دی جائے. تاہم عدالت نے یہ کہا کہ آج آپ یہاں پر موجود رہیں اور آئندہ سماعت پر وکالت نامہ جمع کروا دیں. جس کے بعد جو بشرا بی بی کے وکیل تھے عثمان ریاض گل، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے، جس پر عدالت نے انہیں اڈیالہ جیل جانے کی اجازت دے دی. آج جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے سزا معطلی پر تفصیلی دلائل دیے. عدالت میں آج جو شکایت کنندہ ہیں خاور مانیکا، ان کا ایک انٹرویو بھی چلایا گیا جس میں خاور مانیکا کی جانب سے جو اپنی سابقہ بیوی کہا گیا تھا بشرا بی بی کو، اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ جب یہ انٹرویو دوران ٹرائل چلایا گیا تھا تو خاور مانیکا نے اسے انکار نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ انٹرویو انہی کا ہے. تاہم انہوں نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا اور خاور مانیکا نے عدالت سے یہ کہا کہ انہوں نے یہ انٹرویو اس وقت دیا تھا جب بشرا بی بی ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں تھی، جبکہ وہ اسی انٹرویو میں سابقہ بیوی کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مفتی سعید ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی عدالت میں چلائی گئی اور تمام تر جو شواہد ہیں آج عدالت کے سامنے رکھے گئے. سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. اب آئندہ سماعت پر جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں عثمان گل وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ بھی اپنے دلائل پیش کریں گے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ 25 مئی کو دوبارہ سماعت کے لیے ہم کیس مقرر کر رہے ہیں، 25 جون کو دوبارہ سماعت کے لیے کیس مقرر کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 27 جون تک کیس کو مکمل کرنا ہے اور اگر کوئی بھی فریق عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو عدالت اس کیس کا فیصلہ کر دے گی. اب سماعت جو ہے وہ کیس کی 25 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. عالمی بینک پاکستان کو 53 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا. ورلڈ بینک اعلامیے کے مطابق رقم پاکستان کے 2 منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی. پہلے پروجیکٹ کے تحت 40 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے، جس کا مقصد زرعی شعبے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بنانا ہے. اس رقم سے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے اور زرعی شعبے کی پیداوار بہتر بنائی جائے گی. دوسرے پروجیکٹ کے تحت 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کیے جائیں گے. رقم کا مقصد سندھ میں لائف سٹاک شعبے میں بہتری لانا اور اسے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بنانا ہے.
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवात के इलाके मतियन में नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील की है। सवात में मुश्तल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को आग लगा दी थी। वाक़े के बाद कालाम समेत दीगर इलाकों के होटल बंद कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किया तो लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस स्टेशन पर हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मकामी उमायदीन की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, जिसके बाद मदियन कलाम और मदियन मंगोरा रोड को खोल दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी ने आज बजट इजलास के लिए 4 MNAs को नामजद किया है। शाजिया मरी, नफीसा शाह बजट इजलास में शरीक होंगी। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। उस पार्टी के ज़राए ने तस्दीक की है कि पार्टी क़यादत की जानिब से आज के इस बजट इजलास के लिए 4 MNA को नामजद किया गया है, जिसमें शाजिया मरी, मिर्जा इख्तियार बेग, शगुफ्ता जमानी शामिल हैं और इसके अलावा डॉक्टर नफीसा शाह भी आज के इस इजलास में शरीक होंगी। अब से कुछ देर पहले मिर्जा इख्तियार बेग और शाजिया मरी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 रुकनी वफ्द को नामजद किया गया था बजट असम्बली इजलास में अलामती शिरकत के लिए। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में अब तक टोकन शिरकत कर रही है। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान इजलास में शरीक नहीं होते। गुज़िश्ता रोज आगा रफ़ीउल्लाह, कादिर पटेल और दीगर अरकान जिनमें शबीर बजरानी भी शामिल थे, वो इस इजलास में शरीक हुए थे और आज के इजलास में भी 4 अरकान शिरकत करेंगे। 2 इजलास में शिरकत भी पहुंच गए हैं, जबकि दीगर अरकान नमाज मगरिब जुम्मे के बाद इजलास में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों पर यकीन रखता है। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर का कहना था, इंसदादी दहशतगर्दी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में A series of U.S.-Pakistan military engagement in regular communication with Pakistani leaders as a part of our partnership on CT issues, and we will continue to discuss regional security in detail. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with Pakistan on security through our high-level counterterrorism dialogue, including several counterterrorism capacity building programs. We value our important relationships with both India and Pakistan. As we have said, we support direct discussions between India and Pakistan, but the pace, scope, and character should be determined by those two countries, not by us. हारों के करीब गांव में करंट लगने से मां और 2 नौजवान बेटियां जाँ बहक हो गईं। अफसोसनाक वाकया गांव नबन चांडियों में पेश आया। मरियम ज़ौजा अमीर बख्श ने अपनी रिहाइशगाह पर बिजली के बोर्ड में पंखे की तार लगाने की कोशिश की तो उसे करंट लगा। पुलिस के मुताबिक मरियम की 2 बेटियां जुबैदा और जाहिदा मदद को पहुंची, लेकिन उन्हें बिजली के मोहलिक झटके लगे। करंट लगने से खानदान के 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। लाड़काना गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेप्को रीजन में 35 ग्रिड स्टेशन में 155 फीडर ट्रिप कर गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे बाबू इकबाल से, बताइएगा। लाड़काना में मौजूद हूँ। आज लेट नाइट जो बरसात हुई तूफानी, उस बरसात ने बड़ा नुकसान दिया है। ICVD है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल है और अस्पताल की OPD है, उसमें भी पानी जो है 2 से 2.5 फुट खड़ा है और जो मेन शारा है वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। बिजली के जो हैं वो 40 फीडर लाड़काना के वो ड्रॉप हो चुके हैं। बिजली ना होने की वजह से पंपिंग स्टेशन बंद हैं और पानी की वजह से मवासलाती निज़ाम, बिजली और शहरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। और सक्कर में भी गुज़श्ता रात होने वाली बारिश का पानी ताहाल शाहराहों और गलियों में जमा है। इंतजामिया की जानिब से सीवरेज और बारिश का पानी निकालने के लिए ताहाल इकदाम नहीं किए गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब वसीर। 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार पर। ये पूरी सड़क जो है गंदे पानी से ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। शहरी परेशान है। बच्चे इस गंदे पानी में नहा रहे हैं, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए अब तक ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कोई इंतजाम किए हैं, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई इंतजाम किए हैं। सक्कर के शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है, उसको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं। पुराना सक्कर, टांगा स्टैंड, बख्तर चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है, लेकिन अब तक इस बारिश के पानी को निकालने के लिए किसी ने भी कोई इकदाम नहीं किए। जी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट
کچے میں آپریشن اور CTD کو مزید سہولتیں دینے سے متعلق فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ S4 کا گزشتہ روز افتتاح کیا گیا ہے، اب سیف سٹی پر کام ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ سیف سٹی کے لیے جون کے آخر میں CCTV کی شپمنٹ آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایمرجنسی ریسپانس وہیکل ہری پور سے اس ہفتے آنا شروع ہو جائیں گے۔